जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श। इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो के नए असेसमेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला स्टॉक जो था अमारा राजा बैटरीज़ का, यहाँ पर अच्छा ट्रेड हमें मिला है डबल साइड के लिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग 12 बजे के आसपास हमें बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट हुआ था इस स्टॉक में, और जो लेवल्स हिट हुए हैं वो 800 तक के मिले हैं। अच्छा प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने लेवल्स को देखकर ट्रेड किया है तो। और दूसरा ट्रेड जो सेल साइड का था, बहुत लेट मिला है क्योंकि पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। अगर किसी ने लिया होगा सेल साइड में भी तो टारगेट सेल साइड में आए हैं। तो हाई मोमेंटम स्टॉक्स ही इंट्राडे में अगर आपको मिलेंगे तभी अच्छा प्रॉफिट होता है। कोई स्टॉक अगर 2-3 रुपए की रेंज में ही बंद हो जाए तो इंट्राडे में बहुत कम प्रॉफिट बनता है। दूसरा जो हमारा स्टॉक था जेएसडब्ल्यू स्टील का, पहली ही कैंडल स्टॉक की काफ़ी बेयरिश बनी थी, लेकिन ट्रेड जब हमें मिला था सेकंड टारगेट के पास, जब स्टॉक आया था यहाँ से, मोमेंटम तो स्टॉक के लिए वीक ही था, तो सेल ऑन एवरी राइज की सिचुएशन बनी हुई थी स्टॉक में इंट्राडे पर। तो लगभग यहाँ से स्टॉक ने फिर से एक फॉलिंग चैनल का ट्रेड दिया है और एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा मेरे हिसाब से, लेवल्स को रिस्पेक्ट करके जिसने भी ट्रेड किया है। तीसरा जो हमारा स्टॉक था इन्फी का, इन्फी में आज मूवमेंट बहुत कम देखने को मिली है। आईटी सेक्टर बहुत साइडवेज था। 2-3 बार स्टॉक ने अटेम्प्ट भी किया है लेवल्स हिट करने का। हाई हमारे टारगेट के आसपास स्टॉक का है 1363 का, लेकिन फिर स्टॉक हाइयर लो बनाता चला गया। तो यहाँ से क्लियर हो चुका था कि अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन फिर भी साइडवेज सा ट्रेड हुआ है। इस स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड नहीं मिला होगा आपको, लेकिन पहले दो स्टॉक्स में अच्छा ट्रेड मिला है। तो ये तो थे हमारे पिछले कल के स्टॉक्स। अब चलते हैं कल किन स्टॉक्स में मोमेंटम होने वाला है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमारा इस लिस्ट में आएगा उसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जैसे ही स्टॉक 725 के लेवल को ब्रेक करेगा स्टॉक में मोमेंटम आएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो अच्छा ट्रेड वहां से भी मिला होगा। लेकिन अब बात करते हैं कल अब स्टॉक में क्या होने वाला है। अगर स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, बैंक निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में है, तो जैसे ही स्टॉक 742 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा हम यहाँ से बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए आएगा वो आता है 738 का लेवल। ध्यान से सुने एक एक लेवल को। ऊपर में मेरे हिसाब से जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 746 का हमारा पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए आ सकता है अगर स्टॉक ऐसे ही मोमेंटम में चलता गया तो। दूसरा जो टारगेट हमारा होगा वो आता है 750 के आसपास का लेवल। तो ये दो अपसाइड में लेवल होने वाले हैं इस स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक में मोमेंटम वीक होता है, बैंक निफ्टी में वीक ट्रेड होता है, जैसे ही स्टॉक ये इस चैनल से बाहर जाएगा 735 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ से स्टॉक में ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस जो दोनों साइड से होगा वो 738 का ही होगा। और जो पहला टारगेट मेरे हिसाब से स्टॉक में देखने को मिल सकता है 730 का सबसे पहले लेवल हमें मिल सकता है अगर स्टॉक वीकनेस दिखाता है कल तो। और दूसरा जो टारगेट स्टॉक में निकल के आएगा वो आता है 726 का लेवल। तो ये दो लेवल के लिए कल सेलिंग हो सकती है स्टॉक में। मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करें, लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट दें, यही ट्रेडिंग का तरीका है इंट्राडे में। दूसरा स्टॉक जो हमारा इस लिस्ट में आएगा उसका नाम है टाटा स्टील। यहाँ से अगर वीकनेस और बढ़ती है तो अच्छे ट्रेड स्टॉक में मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन का इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रहा है अभी के हिसाब से। अगर मैं देखूँ तो जैसे ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के बाहर आएगा हमें एक ट्रेड मिलेगा बुल साइड के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, और ये लेवल होगा हमारा 1102 का लेवल। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है कल इस स्टॉक में बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से आएगा वो आता है 1095 के आसपास का लेवल। सबसे पहला टारगेट जो स्टॉक के लिए आना चाहिए 1110 का लेवल अच्छा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए अपसाइड में। अगर ये स्टॉक कल निकालता है ट्रेडिंग सेशन में तो दूसरा टारगेट आता है
1115 का लेवल, और उसके बाद आप जैसे जैसे स्टॉक मोमेंटम दिखाएगा आगे पोजीशन अपनी ले सकते हैं। अगर कल स्टॉक में वीकनेस रहती है, मेटल सेक्टर कल भी वीक परफॉर्म करता है, तो जैसे ही ये स्टॉक 90 के लेवल को ब्रेक करेगा, सेल साइड का एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ से 1095 का ही रहेगा मेरे हिसाब से। और जो टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहले आता है 1086 का लेवल, और दूसरा जो लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है वो आता है 1080 का लेवल, 1080 का लेवल। तो इन दो लेवल्स के लिए इस स्टॉक में कल सेलिंग भी की जा सकती है। मार्केट को मोमेंटम को जल्दी से जल्दी जज करें, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। और तीसरा जो स्टॉक हमारा इस लिस्ट में आएगा उसका नाम है गेल। गेल में एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन है और ब्रेकआउट स्टॉक में अच्छा हो सकता है अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है। जिस चैनल में स्टॉक है, नेकलाइन के आसपास स्टॉक पहुँच चुका है। जैसे ही स्टॉक इस नेकलाइन से बाहर आएगा, स्टॉक में एक अपसाइड का मूव मैक्सिमम चांसेस हैं चार्ट के हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन मार्केट है, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, इसीलिए हमारे पास डबल साइड का ट्रेड होना चाहिए। जो हम ट्रेड लेंगे बाय साइड के लिए, मेरे हिसाब से जो पोजीशन बनेगी, जैसे ही स्टॉक 154 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, यहाँ से बाय साइड का ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से आएगा वो आता है 152 का लेवल, अच्छा सपोर्ट हो सकता है इस स्टॉक के लिए। और जो टारगेट स्टॉक में देखने को मिलेंगे, सबसे पहला टारगेट आता है 156 का लेवल, और जो दूसरा टारगेट आएगा वो आता है 158 का लेवल। तो इन दो लेवल्स के लिए कल इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। मोमेंटम बाइंग साइड ज़्यादा है, सेल साइड पे रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। तो ये होने वाले हैं कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें या अपना असेसमेंट ज़रूर करें, तभी इन्वेस्ट करें। जय हिंद।